हिंदू राष्ट्र बना के आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपसे हत्याएं रुक नहीं रही है, आपसे लूट रुक नहीं रही है, आपसे भ्रष्टाचारी रुक नहीं रही है, आपसे दलाली रुक नहीं रही है, आपके नेता मंत्री जो है छिनरई करना रोक नहीं रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं अखंड हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। क्या यही हिंदू राष्ट्र है क्या? इस बार बिहार का जितना भी युवा है वो आमतौर पर यह मन में ठान चुकी है कि बदलाव होगा और यह हो के रहेगा। इसमें मैंने बनवाया, घुसपैठी अगर बांग्लादेश से बिहार आए, बंगाल आए, भारत आया, उसका प्रूफ कौन बनाया? आपके सरकार ही ना बनाया। सरकार में कौन है? आरजेडी सरकार में है या फिर दूसरे पार्टी के लोग सरकार में हैं? सरकार में तो आप ही हो। उसका प्रूफ किसने बनवाया? काहे रोजगार मांग रहे हैं आप, काहे शिक्षा मांग रहे हैं? सर, अखंड भारत की बात करते हैं वो लोग। ये एक कहावत है कि गरीबी 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 कह के नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी गरीबी दूर करते हैं। ये अखंड भारत की बात करने वाले लोगों को यह मालूम भी नहीं होगा कि अखंड भारत में कितने देश, उस समय कितने देश आते थे। भारत का कौन कौन सा देश अलग हुआ, जरा अखंड भारत बोलने वाले नेताओं से जाकर पूछिए कि कौन कौन सा देश को आप ज्वाइंट कीजिएगा तो अखंड भारत का निर्माण होगा। सर, जो स्थिति, भैया आपसे जुड़ेंगे, बड़े एकदम थोड़ा इधर आ जाइए, एकदम पब्लिक में आइए, आप इधर थोड़ा आ जाइए ना, इधर आइए ना आप। बढ़िया, यहाँ पे युवा हैं, सब में ज्यादा युवा आप ही दिख रहे हैं। बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव है तो युवाओं के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि युवा क्या सोचते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। युवा इस बार क्या विचार किया है, क्या नीतीश कुमार को फिर से लाना चाह रहे हैं या बदलाव के मूड में है? देखिए, जहाँ तक रही बात, आपने युवाओं की बात किया है तो युवाओं को सिर्फ और सिर्फ ठगने की बात की है। नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले अग्निवीर का योजना लाए। मैं एक सवाल आपके माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अग्निवीर के जो आप योजना लाए, क्या अग्निवीर में आप 5 साल 7 साल बच्चे को ट्रेनिंग दीजिएगा, आर्म्स चलाने का ट्रेनिंग दीजिएगा, और जब उस समय वो बच्चा जब बाहर आएगा आप उसको सेना से बाहर निकाल दीजिएगा, तो यहाँ आकर वह देशभक्ति करेगा क्या? देशभक्ति करेगा क्या यहाँ आके? कभी नहीं करेगा। आपने सुनिए सर, आपने हमेशा ये कहा कि मोदी सरकार में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगार हो गए। अगर कोई अवसर सरकार ने निकाला है जिससे कि देशभक्ति भी हो जाए और लोगों को रोजगार भी मिल जाए, तो उस चीज को आपको पसंद नहीं है? आपने आखिरकार अग्निवीर का अभी जाकर देखिए ना, बहाली में कितने % युवा जा रहे हैं। आप देखिए ना, अग्निवीर का आपने बर्बाद करके छोड़ दिया युवाओं को। आर्मी के लिए देश का सबसे ज्यादा अगर क्रेज होता था, युवाओं को आर्मी में होता था, लेकिन आपने तमाम युवाओं को बर्बाद कर दिया। बिहार में रोजगार मिला है? कहाँ रोजगार मिला? रोजगार कहाँ है? मैं तो ढूंढता हूँ रोजगार कहीं दिखे हमको। क्या सरकारी, जहाँ तक नीतीश कुमार जी आए, बीते कई सालों से, बीते लगभग हमको लगता है कि 15-20 साल से वो सरकार में है। बार बार वो एक ही चीज रट्टा मारते हैं कि आरजेडी क्या किया, फलाना क्या किया, लालू यादव जी क्या किया। अरे भाई, आप 20 साल से सरकार में हो, आप किसको ताना मारते हो? 20 साल से आप एक ही के ऊपर ताना कस रहे हो। आपके पास और दूसरा कोई काम नहीं है। आपके नेता मंत्री इतने करप्शन में दबे हुए हैं, आपके नेता लगातार घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। कोई भी एरिया में आपको पब्लिक दिखेगा नहीं। बाढ़ का त्राहिमाम अभी मचा हुआ है और इनके नेता सब अपने एसी में बंद है। पटना में बाढ़ की स्थिति बनती है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और खास करके सनातनियों की सरकार है, उसका क्यों विरोध करना? क्योंकि आप भी सनातनी है। सर, जहां तक रही, मैं सनातनी की बात करता, आपने किया, तो सनातन धर्म सबका सम्मान करती है। सनातन धर्म विरोध का उसमें कहीं से भी जगह नहीं होता है। सनातन धर्म में कहीं से भी विरोध का नहीं होता है। सनातन धर्म का मतलब ही होता है सबका सम्मान। लेकिन आप तो जहर पैदा कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, कभी आपने वोटर लिस्ट का ये मामला लाया, वोटर लिस्ट का मामला आया जब आप पूर्व में 2003 में जब इसको किए आप, तो 2003 में कितने वक्त लगा लगाने में? यही चीज को वेरिफिकेशन करने में कितना वक्त लगा? लगभग 2 साल समय बीता। लेकिन आज अभी क्या कर रहे हैं आप? ये 1 महीने में आप क्या साबित करना चाहते हैं? 1 महीने में आप जाकर देखिए गाँव में, आप मार्केट एरिया जहाँ डेवलप है वहाँ के लोग मार्केट से जुड़े रहते हैं, उनको कागजात बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कागजात बन जाएगा। लेकिन आज सर, घुसपैठी जो बिहार के अंदर जो बांग्लादेश से आए हैं, थोड़ा सरकार आइडेंटिफाई कर ले, देख ले कौन क्या है नहीं। अरे आखिरकार उसका प्रूफ किसने बनवाया? मैंने बनवाया। घुसपैठी अगर बांग्लादेश से बिहार आए, बंगाल आए, भारत आया, उसका प्रूफ कौन बनाया? आपके सरकार ही ना बनाया। सरकार में कौन है? आरजेडी सरकार में है।
या फिर दूसरे पार्टी के लोग सरकार में हैं? सरकार में तो आप ही हो। उसका प्रूफ किसने बनवाया? बिहार का अगर आज आधार कार्ड बना हुआ है वो किसने बनवाया? किसका पदाधिकारी बनवाया? आज शराबबंदी के नाम पर आप ढकोसला करते हो और शराबबंदी जाकर आप गांव में आप अभी आपको जरूरत पड़ेगी शराब, यहाँ आकर लोग होम डिलीवरी कर देगा। क्या बात करते हो आप? आपके सरकार, आपका नेता, आपका मंत्री और आपका पदाधिकारी सब के सब आपके साथ संलिप्त हैं और आप सिर्फ और सिर्फ यह जो ये ढकोसला का जो ढोल पीट रहे हैं यह नहीं चलने वाला भूल है। जाइए सब कुछ को, क्योंकि आने वाले वक्त में नेता लोग तो कह रहे हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भूल जाइए सब चीज को। काहे रोजगार मांग रहे हैं आप? काहे शिक्षा मांग रहे हैं? सर, अखंड भारत की बात करते हैं वो लोग। ये एक कहावत है कि गरीबी 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 कह के नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी गरीबी दूर करते हैं। ये अखंड भारत की बात करने वाले लोगों को यह मालूम भी नहीं होगा कि अखंड भारत में कितने देश, उस समय कितने देश आते थे। भारत का कौन कौन सा देश अलग हुआ? जरा अखंड भारत बोलने वाले नेताओं से जाकर पूछिए कि कौन कौन सा देश को आप ज्वाइंट कीजिएगा तो अखंड भारत का निर्माण होगा। सर, जो स्थिति आज देश का और हमारे राज्य का और हमारे विधानसभा का बना हुआ है वह सबसे दयनीय स्थिति है। ठीक है, आपने अखंड भारत को जो है रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हिंदू राष्ट्र को तो एक्सेप्ट कर लीजिए। सर, ये चीज तो संभव है। सर, क्या होता है हिंदू राष्ट्र? यही हिंदू राष्ट्र है। आप क्या बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बना के आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपसे हत्याएं रुक नहीं रही है, आपसे लूट रुक नहीं रही है, आपसे भ्रष्टाचारी रुक नहीं रही है, आपसे दलाली रुक नहीं रही है, आपके नेता मंत्री जो है छिनरई करना रोक नहीं रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं अखंड हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। क्या यही हिंदू राष्ट्र है? क्या है? आपका नेता जो है बजाबता रंगलनियां मनाते हैं और आपका पदाधिकारी दारू में संलिप्त रहता है और आप कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संस्कारी लोग हैं, क्या बोले तो सर, भाजपा जहां तक रही बात, तो मैं भाजपा के लोग जो पदाधिकारी हैं जरा उनसे पूछिए कि जमीनी हकीकत क्या है। वो आते हैं मधुबनी में और उनके लोग यहाँ से रिपोर्ट लेकर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कागज पर। पुल का उद्घाटन हो जाता है और यहाँ पुल का जो है वहाँ शिलान्यास का चर्चा चलता है और यहाँ उद्घाटन भी नहीं होता। बिहार चुनाव बहुत ही नजदीक है, आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है। ऐसे में एक नाम है जो कि आप जानते होंगे, यहाँ पे लोग भी जानते होंगे, वो है बाबा बागेश्वर। वो ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और कहते हैं कि बिहार जो है हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बनेगा। देखिए, बाबा बागेश्वर पर मैं क्या बोलूं। बाबा बागेश्वर को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जिसका चोला लेकर चल रहे हैं, आप जिसका हाथ पकड़कर चलना शुरू किए हैं, एक दिन आपको जो है ना वो बिहार से और पूरे देश से पतलून गिला करके भगाएगा। इसीलिए बाबा बागेश्वर जी को भी यह समझना होगा कि आप धर्म का प्रचार करते हैं, ना कि किसी पार्टी का प्रचार करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रचारक हैं और जो बीजेपी कहती है वही वो बोलते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है तो भाजपा फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी या बदलाव होगा? कुछ नहीं, यहाँ पर बदलाव होगा, ये तय है, जनता तय कर चुकी है। यहाँ बदलाव होना तय है, क्योंकि जो आज यहाँ का हालात बना हुआ है बिहार में, आप देख लीजिए ना बीते दिनों से क्राइम कितना बढ़ा हुआ है। पटना के जहां पर वो मंत्री जी रहते हैं वहां पर हत्याएं हो जाती है। पारस हॉस्पिटल में बजाबता दिन में घुस के हत्या करती है और ये कहते हैं कि लालू राज जंगल राज आ गया। अरे भाई, उससे बड़ा राज तो तुम लाकर बैठा दियो यहाँ पर। आज यहाँ लाइसेंसी गुंडे जितने भी घूम रहे हैं, क्या वो किसका बढ़ावा दिया हुआ है? कौन पैदा किया उसको? आपने पैदा किया। यह सब आपके राज्य में हो रही है, यह सब आपके शासनकाल में हो रही है। इसलिए इस बार बिहार का जितना भी युवा है वो आमतौर पर यह मान में ठान चुकी है कि बदलाव होगा और यह होके रहेगा। इस बार बदलाव होने वाला है। और नीतीश कुमार जो है, देखिए, अब नीतीश कुमार जी चूंकि अब आखिरी पायदान पे हैं, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। एकदम फिक्स है, नीतीश कुमार जी अब रिटायरमेंट ले लें और नया जिम्मेदारी युवाओं को दें और युवा को देश चलाने का मौका दें, राज्य चलाने का मौका। तो तेजस्वी यादव है, बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं। तेजस्वी यादव जी को भी मैं स्वागत करता हूं। काबिल है, लेकिन देखिए, काबिल है। जहां तक रही काबिलियत की बात तो वो जनता तय करेगी। हमारे मोदी जी बोले थे, एक भाषण में उनका बयान सुना कि एक बार राशन फिर से फ्री देंगे। राशन फिर फ्री रहेगा, चलते रहेगा राशन का। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार क्या वजह है कि बिहार में आप फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते हो? क्या बात है? आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो आप बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाते हो, रोजगार नहीं लगाते हो?
और आप आकर राशन फ्री की बात करते हो। मतलब आप चाहते हैं कि बिहार का युवा दूसरे राज्य में मजदूरी करे, बिहार का युवा दूसरे राज्य जाए और वहां जाकर फिर आप उसी राज्य में जाकर आप उसको मार खिलवाओ। मुंबई में आप देख लीजिए, कई राज्य में ऐसी घटनाएं हुई है जो बिहारियों को पीटा गया। उस समय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री उस समय भी थे जब बिहारियों को पीटा जा रहा था। उस समय भी इनका मुंह से एक भी थोड़ा सा भी बयान नहीं निकला कि बिहारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गुजरात आप मॉडल लाना चाहते हैं, गुजरात में आप फैक्ट्री लगाते हैं, बिहार में आप राशन आकर देते हैं। मतलब साफ है कि बिहार के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ आप पलायन के लिए बनाए हैं, मजदूरी के लिए बनाए हैं, बल्कि उनको रोजगार के लिए नहीं देखे।